हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बिहार एसआई का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के लेटेस्ट नोट्स का पार्ट 11 को कवर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी क्लास आपको 10 तक अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को लगाएंगे। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। देखिए, ये जो आपका लेटेस्ट आपका नोट्स है, इसकी खास बात यह है, इसके जस्ट ऑब्जेक्टिव के पहले आपका पॉइंट वाइज करके आपको सारी चीज़ें दिया गया है। आप इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया है, ये आपके पूरी तरीके से आपका खत्म हो जाएगा। इसमें देखिए काफ़ी सारा क्वेश्चन आपका न्यू आपका ऐड किया गया है, जो बिहार एसआई के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहो तो ये आप निकलवा सकते हैं। ये आपका लेटेस्ट अपडेटेड आपका नोट्स है और इसको मैंने कंप्लीट आपको डाल दिया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर कि कंप्लीट इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा रही है। इसको निकलवा लीजिए आप लोग, क्योंकि निकलवाने के बाद अगर आप सामने रखेंगे पीडीएफ को तो आपको पूरी तरीके से चीज़ें आपको समझ में भी आएगी और आप बेहतर जो है इम्प्रूवमेंट भी आप कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रश्न पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, अगर बात करें हम लोग संविधान के किस आर्टिकल्स के अंतर्गत उद्योग के प्रबंधन में कर्म जो है कारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका आर्टिकल 43A के अंतर्गत किया गया है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया है। देखिए, अगर बात करें हम लोग तो 42वां संविधान संशोधन जो आपका हुआ है, ये आपका 1976 में आपका हुआ है। तो कई बार आपका डेट पूछा जाता है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता का वर्णन जो है आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत आपका ये आपका नीति निर्देशक तत्व के रूप में जोड़ा गया है। तो बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो देखिए, आर्टिकल आपका 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बिहार एसआई के अंतर्गत ऑलरेडी प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो चाहो तो आप प्रीवियस ईयर जरूर लगाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रश्न आपके किस रूप में आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल आपका 51 है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। देखिए, समाजवादी, गांधीवादी और उदार जो है बौद्धिकवादी, ये सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। और देखिए 99.99 केस में इनमें से आपका सभी करेक्ट होने की संभावनाएं होती है। तो अगर आपको ना भी आता है, क्योंकि बिहार एसआई के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग ना के बराबर होता है, तो आप उपर्युक्त में से सभी को आप हिट कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेकर के। चलिए, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। पहला देखिए स्टेटमेंट हमारा है आर्टिकल 39A। देखिए, आर्टिकल 39 है सामान्य न्याय एवं निःशुल्क सहायता, ये आपका सही दिया गया है, आपको गलत बताना है। अनुच्छेद देखिए अगर 47 की बात करें तो पंचायतों का गठन, जबकि दोस्तों पंचायत का जो गठन है ये आर्टिकल आपका 40 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस रूप में ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी आर्टिकल 44 की बात करें तो ये आपके समान नागरिक संहिता से संबंधित है, जो गोवा के अंतर्गत आपका सबसे पहले इन चीज़ों को लागू किया गया था। और भारत का अभी लेटेस्ट में आपका जो है उत्तराखंड आपका बन गया है, जहाँ पर कि पूरे जो है उत्तराखंड में समान सिविल संहिता आपका लागू है। इसके अलावा अगला स्टेटमेंट देखिए आर्टिकल 48 दिया गया है। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, ये आर्टिकल 48 के अंतर्गत दिया गया है। और देखिए गौ रक्षा का भी वर्णन आर्टिकल 48 के अंतर्गत आपको किया गया है, और ये बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण किससे व्यादेशित है। कार्यपालिका का जो है आपका न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आपका शामिल है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट आपका है, लेटेस्ट क्वेश्चन आपका ऐड किया गया है, तो आप इसको अच्छे से लगाइए। देखिए, दृष्टि का जो क्विक बुक है, ये अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका कंप्लीट दोस्तों आपको पीडीएफ डाल दिया गया है।
तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि बिहार एसआई के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और डेली आपको इवनिंग में वहाँ पर आपका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आप किसी भी तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है और देखिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का अगर आपको कंप्लीट अगर आपको कोर्स चाहिए ओनली 99 में फुल कोर्स चाहिए आपको, जो कि आपका कंप्लीट आपका 3000 का आपका कोर्स है, ये मात्र 99 में ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप सभी लोग टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं @BIHAR और फिर आपको सर्च करना है EXAM44 आपको सर्च करना है। इस आईडी पर आप मैसेज कर लेना, इंक्वायरी आपको दे दिया जाएगा। आप जैसे इस पर मैसेज करेंगे तो तुरंत रिस्पांस लिया जाएगा और इस पर जो है आपको 99 पेमेंट करवाया जाएगा, जिसके बाद आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन कर जाएंगे, जिसमें कि कंप्लीट आपको कोर्स मिल जाता है। तो आप सभी लोग सर्च करेंगे @BiharExam44 टेलीग्राम पे सर्च का ऑप्शन जो आता है वहाँ पे आपको सर्च करना है और आपको इंक्वायरी लेना है। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताइए। नीति निर्देशक तत्व के बारे में आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाद्य योग नहीं है, तो बी आपका करेक्ट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, समाजवादी, गांधीवादी और उदार आपका जो है बौद्धिकवादी, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। देखिए भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में मतलब इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन है जिसमें कि दोस्तों आपका आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है, तो देखिए आपका उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत किया गया है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मद निषेध है, काम का अधिकार है, समान कार्य हेतु समान वेतन, ये सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सूचना का अधिकार ये एक प्रकार का मौलिक अधिकार है जो कि 2005 से आपकी मानी जाती है। भारतीय संविधान में इसको अभी जगह नहीं मिला है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट आपका 2005 से सूचना का अधिकार एक फंडामेंटल राइट्स मानता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 14 है, यानी कि जो आपका आर्टिकल 14 है वर्ष की आयु, सॉरी यहाँ पर आर्टिकल की चर्चा नहीं है, यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो ये आपका नहीं है, ये एक प्रकार का देखिए मौलिक अधिकार है जिसमें कि कहा गया है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा, जिसका वर्णन आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको दिया गया है। बाकी देखिए अगर बात करें नीति निर्देशक तत्व का, तो देखिए मद आपका निषेध, गौ रक्षक और पर्यावरण संरक्षण, ये सभी आपका नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ से उल्लेख है, कहाँ पर उल्लेख है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उल्लेख किया गया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ पर उल्लेख है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसकी उल्लेख की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है, तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों का एक भाग है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण। ये नीति निर्देशक तत्व और आपके मौलिक कर्तव्य का भाग है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। प्रश्न पूछा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है, यह किसने कहा था, तो देखिए ये स्टेटमेंट जो है आपका ये आपका केटी शाह का स्टेटमेंट है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि राज्य हर जगह है यह शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है। देखिए राज्य हर जगह है यह शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है, यह वक्तव्य किस अवधारणा को प्रस्तुत करती है, तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न में पूछा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है ग्राम पंचायत का गठन। अभी देखिए रिसेंटली मैंने इस क्वेश्चन को आपको कवर कराया है। सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए, क्योंकि इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अब इसको आप लोग जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे और इसका आंसर बताइए आप लोग, करेक्ट आंसर आपका क्या है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में हमारा पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा मिलान करना है। आइए हम लोग इसको यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको सिंपली क्या करना है, ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 के अंतर्गत दिया गया है। तो ये मैंने भी तुरंत आपको कवर कराया है, तो मुझे लगता है कि आप लोग बिल्कुल इसको बना पाए होंगे। और बिहार एसआई के अंतर्गत इसका 2 से 3 क्वेश्चन तक आपका वेटेज होता है। तो ये आपका देखिए आर्टिकल 40 के अंतर्गत चला जाएगा। समान देखिए आचार संहिता, तो ये आपके जो है आर्टिकल 44 के अंतर्गत लगता है, जो कि अभी आपका उत्तराखंड में पूर्णतः लगाई गई है। कृषि एवं पशुपालन, तो देखिए कृषि और पशुपालन जो है आर्टिकल 48 के तहत जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 48 के अंतर्गत गौ रक्षक की भी चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है कि न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथकीकरण, ये आर्टिकल दोस्तों आपका 51 के तहत आपके हो जाएगा। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास, ये आपका आर्टिकल 50 के अंतर्गत चला जाएगा। तो इसका आप यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और दिए गए कोड से आपको यहाँ पर मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका सेम टाइप आपको दिया गया है। तो इसको भी यहाँ पर सबसे पहले आप लोग जो है इसका ऑप्शन देख लीजिए, फिर आपको यहाँ पर आंसर इसका करना है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग करके बताइए, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि समान न्याय और निःशुल्क कानून की सहायता। तो अभी देखिए करेंटली मैंने इन चीज़ों को आपको कवर कराया है कि आर्टिकल आपका 39A के अंतर्गत आपको दिया गया है, तो बी के साथ चला जाएगा। यानी आर्टिकल 39 का ए के अंतर्गत बोला गया है कि समान न्याय और जो है आपका निःशुल्क कानून की सहायता। अगला देखिए पर्यावरण की सुरक्षा, जो कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, इसका वर्णन आर्टिकल 48A के अंतर्गत आपको दिया गया है। अगला है कि काम करने का अधिकार, काम करने का अधिकार ये आपका चला जाएगा आर्टिकल 41 के अंतर्गत। और देखिए जो है स्मारकों का संरक्षण, तो ये आपका चला जाएगा आर्टिकल 49 के अंतर्गत। तो इस प्रकार से देखिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसका यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व ये आपके प्रस्तावना में, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। और प्रस्तावना में केवल एक बार अभी तक संशोधन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां समान आचार संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड लागू है। तो अब बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा, जबकि पूर्णतः लागू करने वाला अभी आपका उत्तराखंड बना है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 39 का ए है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों की स्थापना, जो कि आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और देखिए ग्राम पंचायत जो होता है ये आपके राज्य सूची का विषय होता है, जो कि पंचायत का एक भाग होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशित तत्व का जो है आपका उल्लेख करता है। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख किया गया है, ये आर्टिकल आपके जो है 36 से लेकर के 51 तक किया गया है, जो कि भाग आपके 4 के अंतर्गत आता है। तो प्रॉपर तरीका से आप याद रखेंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए बिहार एसआई का ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, डी ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षकन एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को डैश के रूप में शामिल किया गया है। चलिए आंसर बताएंगे, राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या है। भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को डैश के रूप में शामिल किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 49 संबंधित है। तो सी आपका करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करता है। तो क्या समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 के अंतर्गत लागू की जाती है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है, तो ये आपका कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा भी कहा जाता है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। भारत सरकार अधिगृहित निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है। तो क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। कहा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा अधिगृहित निम्न में से कौन सी नीति जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्धारित नहीं है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या है, तो देखिए बी करेक्ट हो जाएगा। भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के डैश में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जो कि आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 के अंतर्गत आता है, क्योंकि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक जितने भी है ये सभी आपके आर्टिकल 44 इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आपका भाग 4 के अंतर्गत आ जाएगा, यानी 36 से लेकर के 51 तक ये सभी आपकी जो है भाग 4 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है, तो आर्टिकल आपका 51 के अंतर्गत इसकी वर्णन की गई है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुआ है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस अनुच्छेद से प्राप्त हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से आपका लिया गया है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है एक, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो देखिए करेंटली हम लोगों ने कवर किया हुआ है, आर्टिकल 40 आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया आर्टिकल 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधि की सहायता, जो कि आपका राइट होगा। आर्टिकल 40 के अंतर्गत दिया गया है ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 44 के अंतर्गत दिया गया है समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 48 के अंतर्गत न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, जो कि फ्रेंड्स आपका बिल्कुल गलत है, अभी आपने करेंटली कवर किया है। इसके अंतर्गत गौ रक्षा को लेकर के जो है प्रावधान किया गया है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु गया है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 43 ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद को लागू करने हेतु गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 43। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना बिल्कुल आपका उद्देश्य हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, तो ये भी आपका करेक्ट है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये आपका बिल्कुल गलत है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है, जो कि आपका गलत है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, आर्टिकल आपका 37 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारतीय संविधान में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। आपका पहला ऑप्शन दोस्तों करेक्ट है। अगला प्रश्न में पूछा है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विषय पाया जाता है,
तो ये देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में मौलिक अधिकार गलत है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तो आपका सी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से ए और सी आपका दोनों स्टेटमेंट आपका राइट है। तो भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार किसमें दिया गया है? तो देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है और आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए एक आधारभूत है? तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? टोटल 6 प्रकार का फंडामेंटल राइट्स है जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समान काम के लिए समान वेतन। ये देखिए फंडामेंटल राइट्स नहीं है आपका, ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके अलावा देखिए उद्दीपन के खिलाफ अधिकार है, कानून के समक्ष बराबरी है, धर्मपाल की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी पॉइंट आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न में है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है? तो आर्टिकल आपका 44 के अंतर्गत किया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? बात हो रही है यहाँ पर आपका नीति निर्देशक तत्व का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समान नागरिक संहिता, ये आपका नीति निर्देशक तत्व है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के लिए है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सरकार के लिए, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के लिए है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरकार के लिए, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिशा निर्देशन करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिशा निर्देशन करते हैं राज्य को, सी आपका राइट है। नीति निर्देशक तत्व संविधान की किन धाराओं में दिए गए हैं? तो ये आपके जो है 36 से लेकर के 51 तक आर्टिकल्स में आपका नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है, जो भाग 4 के अंतर्गत आपका आता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है? तो देखिए आपका बी करेक्ट हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व में, बी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। संविधान सभा में किसने यह जो है कहा था? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। संविधान सभा में किसने यह जो है आपका कहा था? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, फर्स्ट ऑप्शन आपके करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका पहला सेशन आपका खत्म होता है, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो है एंटर कर चुके हैं। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो इसको भी हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन को कवर करते हैं। तो प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 आधार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर करते चलेंगे आप लोग फटाफट। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम लोग 42वां संविधान संशोधन का, तो इसे देखिए मिनी संविधान भी कहा जाता है, ठीक है, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, जो कि आपके 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 में आपका होता है। इसमें 10 प्रकार के जो है आधार को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, बी ऑप्शन आपका सही है। ये देखिए आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके बिहार एसआई का, आप इसको याद रखेंगे। और देखिए आपका बीपीएससी में भी कवर किया गया है, एमपी पीसीएस में कवर किया गया है। तो पीसीएस लेवल तक का जो भी आपका पेपर कंडक्ट हुआ है, इसको आप लगाइए। घटना चक्र का इसका बुक आता है, चाहो तो आप इसको जो है परचेज कर सकते हो। और अवश्य आप सभी लोग जो है इन सभी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलिए, क्योंकि देखिए घटना चक्र भी में जो है अभी जो है आपको करेंटली आपको क्या है कि समांतर लेकर के चलेंगे, तभी आपका जो है पूरी तरीका से चीज़ें आपकी खत्म हो पाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिए जितनी भी आपका बुक है ये सारा कुछ आपको टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, तो चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको कोर्स चाहिए तो फिर आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है बिहार, और EXAM आपको सर्च करना है, लास्ट में आपको 44 लगाना है विदाउट एनी स्पेस। तो आप जो है डायरेक्टली क्या है कि ज्ञानबिंदु GS एकेडमी का कंप्लीट कोर्स ओनली 99 में आप परचेज कर पाएंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से किन एक का संरक्षण भारतीय संविधान यानी कि भारतीय नागरिक का एक मूल कर्तव्य होगा? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए इसका आंसर करिए। तो आप लोग राइट आंसर आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, वन्य प्राणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा आ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए भाग 2 के अंतर्गत आपको नागरिकता दिया गया है, तो ये भी देखिए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार,
बिल्कुल सही है, जो कि आर्टिकल आपको 12 से लेकर के 35 तक दिया गया है। भाग 4 में दिया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो कि बिल्कुल सही है। भाग देखिए 5 में कहा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य, जो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, आंसर करिए आप लोग, राइट आंसर क्या है। देखिए कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 4A जो है किससे आपका संबंधित है। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये आपके मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। 46वां संविधान संशोधन के तहत 11 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न कहा जा रहा है कि 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के मौलिक कर्तव्यों के खंड के तहत कौन सा अतिरिक्त कर्तव्य शामिल किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि इसमें जो है आपका क्या शामिल किया गया था। तो देखिए यदि माता पिता या संरक्षक है, यदि माता पिता या संरक्षक है तो 6 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थित चालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे तो डायरेक्टली वही शिक्षा का वर्णन किया गया है, जिसमें कि अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल आपका 21 के अंतर्गत आपको दिया गया है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति ने किया था, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। बिहार एसआई का ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट। आर्टिकल 51A की अगर आप बात करें तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो बिहार एसआई के अंतर्गत आपको पूछा गया है। अगला प्रश्न में दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक अध्याय 4A जोड़ा गया है, जिसमें मौलिक कर्तव्यों से संबंधित केवल एक अनुच्छेद 51A शामिल था। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, ये आपका 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन आपको सही दिया गया है। तो देखिए आपका 6 से लेकर के 14 वर्ष बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान हमारा मौलिक कर्तव्य होगा, ये जो है आपका दिया गया है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि मौलिक कर्तव्य के बारे में आपका बिल्कुल करेक्ट कहा जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाग आपका 4A जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जिसका वर्णन आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक आपका वर्णन किया गया है। तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न में है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्यों की सूची में 11 में मौलिक यानी कि जो है आपका मूल कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया था। तो देखिए जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये किस वर्ष आपका जोड़ा गया था। तो देखिए याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका 86वां संविधान संशोधन के तहत आपके 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछा है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में और कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका एक मौलिक कर्तव्य आपका शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से डैश के तहत संविधान के भाग 4 में 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो देखिए आपका 10 मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था, जो कि पुनः 46वां संविधान यानी कि आपका 86वां संविधान संशोधन के तहत फिर एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसमें भाग 4 के अंतर्गत टोटल कितने मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था। लेकिन ये नहीं पूछा है कि भाग 4 में जो है आपका 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था किस आर्टिकल के तहत। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51A के तहत आपको जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, आपको याद हो गया होगा सभी प्रश्न, आपको ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न में पूछा है कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो बिल्कुल आपके बनने चाहिए, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 11 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स आपका क्लास खत्म होता है,
बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।